हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेकर के आया हूं। बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं आज बोर्ड प्रॉब्लम करने के लिए जा रहा हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मैथमेटिक्स का बेस है। द सम ऑफ, पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ a 2-digit number and the number obtained by reversing the digits is 66। यानी 2 डिजिट एक नंबर है और उसका अगर उसको रिवर्स कर देते हैं तो 2 डिजिट नंबर और आफ्टर रिवर्स, यानी आप रिवर्स करने के बाद जो सम ऑफ डिजिट्स होगा वो 66 होगा। यानी सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। अगर नंबर जो ऑब्टेन्ड होगा डिजिट को रिवर्स करने के बाद उसका सम 66 होगा। इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2, अगर डिजिट्स का नंबर 2 से डिफर है तो फाइंड द नंबर्स, और वो कितने नंबर होंगे, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। यहाँ पर हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं 2 डिजिट्स नंबर बी। लेट 2 डिजिट्स नंबर बी 10x प्लस बाई। हम लोग 2 डिजिट, बाई यहाँ पर यूनिट प्लेस में हुआ, बाई को यूनिट प्लेस कहते हैं और एक्स को हम लोग टेंस प्लेस कहते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो फ्रैक्शन हो, ये हम लोगों का जो 2 डिजिट नंबर होगा एक्स बाई होगा। जो हम लोगों का 2 डिजिट नंबर होगा एक्स बाई होगा। बाई हम लोगों का यूनिट प्लेस कहलाता है, यूनिट डिजिट कहलाता है, और एक्स टेंस कहलाता है। एक टेंस डिजिट कहलाता है, TEN लिख देते हैं, टेंस कहलाता है। 10 डिजिट नंबर टेंस कहलाता है हम लोग का। तो एक नंबर 10x प्लस बाई है। आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, number will be 10y प्लस x। जहाँ पर x है वहाँ पर y लिख दिए, और जहाँ पर y है वहाँ पर x लिख दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दोनों का सम यानी 10x प्लस y और 10y प्लस x, दोनों का सम 66 दिया हुआ है। हम लोग इसको अगर सोल्व करेंगे तो 10x प्लस x 11x हो जाएगा, प्लस 11y हो जाएगा, इक्वल टू 66। और जब 11 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो x प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा। एक पहला इक्वेशन है। अब यहाँ पर 2 केसेज हो सकता है। यहाँ पर कहता है द नंबर डिफर बाय 2, इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाय 2। तो डिफर बाय 2 हम लोग को x माइनस बाई इक्वल टू 2 भी हो सकता है, और y माइनस एक्स इक्वल टू भी 2 हो सकता है। तो यहाँ पर 2 केस लेकर के बनाते हैं। केस 1 हम लोग लेते हैं, इफ x ग्रेटर देन y, डेट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डेट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। एक यहाँ पर लिए इफ x ग्रेटर देन y, डेट इज x माइनस बाई इक्वल टू 2 गिवन है, इक्वेशन नंबर 2। और हम लोग अब इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं भी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड में से जो इजी लगे उससे करना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड से। x प्लस बाई इजकल टू 6 है और x माइनस बाई इजकल टू 2 है। हम लोग दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड 1 एंड 2। तो ऐड करेंगे तो बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो गया। नाउ फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 से ले या 2 से, बाई इजकल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स, बाई इजकल टू 6 माइनस एक्स होगा और x का वैल्यू हम लोगों का कितना है 4, तो हो जाएगा 2। डेट इज नंबर विल बी या 2 डिजिट नंबर विल बी 2 डिजिट्स नंबर विल बी क्या हो जाएगा 2 डिजिट नंबर विल बी क्या हो जाएगा 10x प्लस बाई। 10x प्लस बाई का मतलब 10 मल्टीप्लाइड बाई 4, x का वैल्यू 4 निकला है, प्लस बाई का मतलब 2, डेट मीन्स 42। फर्स्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया 42। नाउ केस 2। अब दूसरा केस की बात करते हैं, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम लोग क्या देखते हैं, केस 2 में हम लोगों को क्या है, यहाँ पर लिए थे x ग्रेटर देन y, यहाँ पर लिख लेते हैं y ग्रेटर देन x। जब y ग्रेटर देन x रखते हैं तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y माइनस एक्स इक्वल टू 2, इक्वेशन 3 लिखे इसको। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 and 3। 1 और 3 को सोल्व करेंगे, 1 और 3 को सोल्व करेंगे उसी तरह से बाई एलिमिनेशन मेथड। तो ए 1 दिया हुआ है x प्लस बाई इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2। जब इसको हम लोग फिर ऐड करेंगे देयरफॉर x कैंसिल होगा, 2 बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 8। देयरफॉर बाई कितना हो जाएगा 4। जब बाई 4 हो जाएगा तो देयरफॉर x कितना हो जाएगा फ्रॉम 1 से x इज इक्वल टू बाई एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। देन 2 डिजिट नंबर्स क्या होगा, 2 डिजिट्स नंबर will be 10x plus y, 10x plus y, 10x plus y, that means 10 multiplied by 2, 10 multiplied by 2, x का वैल्यू 2 है प्लस 4 यानी 24। हेंस देयर आर, यहाँ पर 2 नंबर हुआ, एक हुआ 42 और एक हुआ 24। देयर आर 2 नंबर्स, हेंस हियर देयर आर, या हेंस लिख देते हैं, हेंस देयर आर 2 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट्स। कौन कौन हुआ 42 एंड 24। ये कंप्लीट आंसर हुआ। इस तरीके से हम लोग 2 डिजिट्स नंबर का कभी भी क्वेश्चन आता है तो 10x प्लस बाई सपोज करना चाहिए। बाई हम लोगों का यूनिट प्लेस होगा और x हो जाएगा हम लोगों का टेंस प्लेस हो जाएगा। अब हम एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हम एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3
व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड, एक कोई फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है जब 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में जब 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। एंड इट बिकम्स 1/4, और वो फ्रैक्शन 1/4 हो जाता है व्हेन इट इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो हो जाता है 1/4। हम लोग लेते हैं इस तरीके से, लेट x बाई बी ए फ्रैक्शन, x बाई एक फ्रैक्शन है। यहां पर x नोमरेटर कहलाएगा, x नोमरेटर कहलाएगा, x नोमरेटर कहलाता है, और बाई हम लोग को क्या कहता है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहलाता है हम लोग का। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 एडेड टू नोमरेटर, नोमरेटर में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, देयरफॉर इसका मतलब x + 1 करेंगे डिवाइडेड बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 1/3, यानी इसको जब हम लोग इस तरीके से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x + 3 इक्वल टू बाई, इक्वेशन 1 हम लोग लेते हैं इसको। ऑल्सो यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड है, 1 इज सब्ट्रैक्टेड नॉट एडेड, 1 इज सब्ट्रैक्टेड, इसलिए x - 1 होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 इज सब्ट्रैक्टेड, 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं तो x - 1 होगा, हमसे प्लस लिखा गया था x - 1 होगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होगा 3x - 3 इक्वल टू बाई, इक्वेशन 1 हुआ। सेकेंड केस में कह रहा है कि व्हेन इट इज एडेड, सेकेंड में कह रहा है इफ इट इज एडेड टू डिनोमिनेटर में हम लोगों का 8 ऐड करने के लिए बोल रहा है, इसका डिनोमिनेटर तो बाई है हम लोगों का, तो क्या हो जाएगा x/बाई + 8 इक्वल टू 1/4, ऐसे कह रहा है ये क्वेश्चन। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू बाई + 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब हम लोग इक्वेशन 1 में बाई का वैल्यू है 3x - 3, तो हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कर रहे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर लिख देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट किया हुआ है 3x - 3, फ्रॉम 1 पुट द वैल्यू ऑफ बाई इनटू, ने सेकेंड इक्वेशन में हम लोग बाई का वैल्यू रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का देयरफॉर 4x इज इक्वल टू बाई का वैल्यू 3x - 3 है + 8 तो ऑलरेडी है हम लोगों का, 3x को हम लोग लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 4x - 3x इज इक्वल टू -3 + 8, और ये क्या हो गया हम लोगों का 4x - 3x x हुआ, और 8 - 3 कितना होता है 5, देयरफॉर x क्या हो गया x इज इक्वल टू 5। जब x इज इक्वल टू 5 हो गया देन फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा बाई इज इक्वल टू 3x - 3, दैट मीन्स 3 × 5 - 3, दैट मीन्स 12, हेंस बाई का वैल्यू हो गया 12, और हम लोग का फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है x/y, हेंस
फ्रैक्शन विल बी एक्स अपॉन वाई है तो क्या हो जाएगा 5/12। फ्रैक्शन विल बी 5/12। यही आंसर हुआ हम लोग का, यानी हम लोग का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग अनदर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 लेते हैं। लिखा हुआ है इसमें, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। यानी दो प्लेस है ए और बी, एक ये है एक बी है, दोनों का डिस्टेंस जो दिया हुआ है 100 किलोमीटर अपार्ट, 100 किलोमीटर दूर है दोनों। ऑन ए हाईवे, एक हाईवे पर, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट्स होता है, इसका हम लोग स्पीड सपोज कर लेते हैं x km/h। दूसरा ट्रेन स्टार्ट्स होता है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरा स्टार्ट्स होता है हम लोगों का बी से, इसका मान लेते हैं 22 km/h। बी एट द सेम टाइम, एक ही समय में दोनों स्टार्ट होता है। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, हम लोग तो स्पीड सपोज कर लिए हैं कि फर्स्ट कार का स्पीड है x km/h, सेकेंड कार का स्पीड है 22 km/h। तो यहाँ पर दो केसेज बनेगा, कहता है एक सेम डायरेक्शन में कह रहा है और दूसरा कह रहा है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में है। देखिए, ईच अदर दे मीट्स 1 आवर, यहाँ पर लिख दिया है एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट्स 5 आवर्स इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, और एक दूसरे की ओर अगर जाता है तो 1 घंटा में पहुंचता है, लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में जाता है तो वो 5 आवर्स में पहुंचता है। तो हम लोग दो केसेज यहाँ पर लेंगे। एक केसेज ले रहे हैं हम लोग का, एक केस 1, इफ सपोज कर लेते हैं, लेट अ स्पीड ऑफ 2 कार्स बी x km/h एंड y km/h। अब केस 1 लेते हैं। केस 1 में लेते हैं, इफ दे ट्रेवल, यानी कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में अगर चलती है तो क्या होती है, तो यहां पर लिखते हैं कि रिजल्टेंट स्पीड जो होगा हम लोगों का, रिजल्टेंट स्पीड, देखिए अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो यहाँ पर x km/h है, यहाँ पर 22 km/h है, तो हम लोग दोनों में 22 माइनस अगर जो कर देते हैं तो सेकेंड कार ये हो जाएगा 22 - 22 0 हो जाएगा और x - 22 हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो स्पीड होगा x - 22 हो जाएगा km/h। दैट इज टाइम टेकन कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट स्पीड भी लिख सकते हैं, रिलेटिव स्पीड भी लिख सकते हैं। टाइम टेकन इज इक्वल टू होगा 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाई x - 22, और हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, कितना आवर्स लगता है, इक्वल टू 5 आवर्स लगता है, 5 आवर्स लगता है। तो देयरफॉर क्या हो गया, ये x - 22 इज इक्वल टू 100/5, that means 20, that is x - 22 इज इक्वल टू 20। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ हम लोग का। सिमिलरली हम लोग केस 2 अगर जो लेते हैं तो क्या हो गया, केस 2 में क्या कह रहा है, दे ट्रेवल
इन they travel towards each other, माने एक दूसरे each other, यानी एक दूसरे की तरफ कर रहा है, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। अगर 100 किलोमीटर सपोज किए, ये कार है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, हम लोग का 100 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है हम लोग का। ये x km पर आवर है, आइए y km पर आवर है, इस तरीके से है। तो हम लोग को रिजल्टेंट स्पीड क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट स्पीड दोनों ऐड हो जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहा है तो ऐड होगा, तो x प्लस y km पर आवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम टेकन कितना होगा इसमें? टाइम टेकन हो जाएगा हम लोगों का 100 डिवाइडेड बाई x प्लस y, और ये क्या दिया हुआ है हम लोगों का? 1 आवर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? x प्लस y इक्वल टू 100। ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। और दोनों ही इक्वेशन को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। सोल्व 1 and 2, x और y का वैल्यू निकालना है हम लोग को बाय एलिमिनेशन मेथड। हम लोग को एलिमिनेशन मेथड आसान हो गए। एलिमिनेशन मेथड तो कैसे होगा हम लोग का? x माइनस y इज इक्वल टू 20 लिखा हुआ है और x प्लस y लिखा हुआ है हम लोग का 100। दोनों को जब ऐड कर देंगे हम लोग तो क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 120। देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 km पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब हम लोग फ्रॉम 1 से क्या लेंगे? फ्रॉम 1 से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x माइनस 20। डैट मीन्स 60 माइनस 20 इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यानी हेंस a speed of cars, hence a speed of 2 cars will be क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर्स पर आवर एंड 40 किलोमीटर्स पर आवर। 60 किलोमीटर्स पर आवर होगा और 40 किलोमीटर्स पर आवर होगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी एक कार 60 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा और दूसरा 40 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा। जब यहाँ पर सिंपल सा एक बात देखेंगे, जब एक ही डायरेक्शन में चेंज करेगा तो एक रिजल्टेंट स्पीड जो लिखेंगे, यानी रिलेटिव स्पीड जो लिखेंगे x माइनस y ध्यान रखेंगे। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो रिजल्टेंट स्पीड, या हम लोग लिख सकते हैं इसको रिलेटिव स्पीड x प्लस y लिखेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टाइम दिया हुआ है उसके आधार पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जामिनेशन में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट में एस को 40 मार्क्स आया। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता है उसे, एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। 40 मार्क्स स्कोर करता है यस, 3 मार्क्स राइट आंसर के लिए मिलता है, 1 मार्क रॉन्ग आंसर के लिए मिलता है। हैड 4 मार्क्स बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर्स। अगर सही आंसर के लिए, यानी करेक्ट आंसर्स के लिए 4 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाए तो एस को 50 मार्क्स आता है। एस को यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स।
हाउ मेनी क्वेश्चंस वेयर देयर इन द टेस्ट। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो करेक्ट आंसर है वो एक्स, रॉन्ग आंसर बी वाई। लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ राइट आंसर्स लिखते हैं। राइट आंसर इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू बाई हो गया। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स प्लस वाई, माने एक टेस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स प्लस वाई होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे? 3 मार्क्स मिलता है राइट आंसर के लिए, 1 मार्क्स मिलता है रॉन्ग आंसर के लिए। तो अगर राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलता है तो लिखेंगे 3x। रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट होता है, यानी ये नेगेटिव मार्क्स है, तो हम लोगों को लिखेंगे बाई। और टोटल मार्क्स कितना मिलता है उसको? 40। इक्वेशन 1 हुआ। ऑल्सो क्या लिखेंगे हम लोग? ऑल्सो अगर राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिले और रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो तो हम लोग को क्या हो जाएगा? 4x माइनस 2y इज इक्वल टू उसको 50 मार्क्स मिलता है। इसका मतलब इसको अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2x माइनस y इज इक्वल टू 25 होगा। ये इक्वेशन 2 हुआ। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 से एलिमिनेशन मेथड से हम लोग इसको भी एलिमिनेशन मेथड से हम लोग एलिमिनेट करके हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सोल्व इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को हम लोग सोल्व करते हैं। बाय एलिमिनेशन मेथड लिख रहे हैं हम। बाय एलिमिनेशन मेथड। हम लोग सब्स्टिट्यूशन से भी इसको कर सकते हैं इजी वे में, लेकिन यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस वाई इजकल टू 40 और 2x माइनस वाई इजकल टू 25। हम लोग माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट लिख देते हैं यहाँ पर, सबट्रैक्ट। तो क्या साइन चेंज हो जाता है? यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर बाई बाई कैंसिल हो गया। 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 40 माइनस 25। देयरफॉर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 15। x का वैल्यू हम लोगों को 15 फाइंड आउट हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से भी हम लोग कर सकते थे। तो 2x माइनस बाई इजक्वल टू 25 है और x का वैल्यू कितना फाइंड आउट हुआ है? 15। तो 2 इंटू 15 इजक्वल टू 30 माइनस बाई इजक्वल टू 25। देयरफॉर बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 माइनस 25 इक्वल टू 5। यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया? देयरफॉर x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर क्या हो गया? नंबर ऑफ राइट आंसर्स लिखे हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ राइट आंसर इज इक्वल टू हो गया 15 और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 5। यानी स्टूडेंट को नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर 5 हुआ है और नंबर ऑफ राइट आंसर 15 हुआ है। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस
इन ए टेस्ट कितना होगा 15 + 5 20, ये 20 नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन को 20 हुआ, यानी ज़्यादा मार्क्स का गलत नहीं हुआ स्टूडेंट को। ओके स्टूडेंट्स, मैं अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, मैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन अगर आप अगला वीडियो जल्दी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें। ओके।